नमस्कार। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। जब कभी हिंदुस्तान में कोविड-19 पैंडेमिक का इतिहास लिखा जाएगा तो कौन सा इमेज हमको सबसे ज्यादा डिफाइनिंग लगेगा? कौन सा इमेज इस पूरी घटना को पूरी तरह से डिफाइन करता है? मुझे यकीन है कि ये मेडिकल क्राइसिस तो खत्म हो जाएगी और हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हम देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग चल रहे हैं, इसको हमको इंटरनलाइज करने में बहुत वक्त लगेगा। तो बात यह है कि इस पूरे दौर में हमको कौन सा इमेज सबसे डिफाइनिंग लगता है? कोई एक इमेज जो आपको लगता है कि इस पूरे ट्रेजेडी को एक छोटे से फ्रेम में इनकैप्सुलेट करके रख देता है? क्या उस बच्चे की जो सूटकेस पर बिल्कुल लटक कर जब उसकी माँ उस सूटकेस को आगे खींच रही है, क्या उस तस्वीर की, या उस बच्ची की जो शायद अपने वजन से ज्यादा या लगभग उसके करीब माथे पे ढोके एक लंबी यात्रा के लिए निकल गई है, पता नहीं कितनी लंबी होगी? या फिर आपको उस तस्वीर को लगेगा कि ये बहुत डिफाइनिंग है, जिसमें एक माइग्रेंट्स के ग्रुप के ऊपर स्प्रे गन से डिसइंफेक्टेंट फेंका जा रहा है कि जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हैं? या फिर वो जो वीडियो आया है अभी हाल में कि हाईवे के बीचों बीच एक आदमी एक मरे हुए कुत्ते की मांस को खा रहा है। मैं जिन तस्वीरों की बात कर रहा हूं, इसमें एक कॉमन थ्रेड या कॉमन कड़ी जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने घर लौट रहे थे। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां से ये लोग नहीं घर को लौट रहे थे। कौन है ये लोग? कब से वहां रह रहे थे जहां से वो लोग लौट रहे हैं? और ये कितने लोग हैं? निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। उन्होंने अभी ऐलान किया कि सरकार जो है 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना 2 महीने के लिए और देगी। तो सवाल यह है कि क्या 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स घर लौट रहे हैं? इससे पहले हिंदुस्तान में इतनी तादाद में ह्यूमन माइग्रेशन, सरकार जो 8 करोड़ का एस्टिमेट दे रही है, इससे पहले इस तरह का ह्यूमन माइग्रेशन स्केल पे सिर्फ 2 बार हुआ है। पहली बार 1947 में पार्टीशन के ठीक बाद, जब इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया करीब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ था। दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश बनने के पहले, जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर अत्याचार कर रहे थे, तो उससे भागने के लिए करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी हिंदुस्तान आ गए थे, भाग के चले आए थे। उस समय बारासात शहर, बंगाल का एक शहर है, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर सिडनी शैनबर्ग। उन्होंने लिखा था, द टाउन इज स्वार्मिंग विथ रिफ्यूजीज सो थिक इन द स्ट्रीट्स दैट कार्स कैन ओनली इंच थ्रू। इन लोगों में से ज्यादातर, जब बांग्लादेश आजाद हो गया और पाकिस्तान वहां से सरेंडर करके चली गई, तो उसके बाद ज्यादातर लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग रह गए। जो लोग रह गए उनकी कहानी कुछ अलग है, उसके बारे में कभी और हम बताएंगे। लेकिन आज के हिंदुस्तान में 2 सवाल अहम है। पहला कि हमारे देश में माइग्रेंट लेबर कितने हैं, क्या हम एस्टिमेट लगा सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल, हिंदुस्तान में माइग्रेशन का सिलसिला कब से और कैसे चला आ रहा है? ये हैं हमारे 2 अहम सवाल जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तमाम बातों के पहले मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट को दोहराना चाहता हूं। भारत का संविधान हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गारंटी करता है, आर्टिकल 19(1) के क्लॉजेस डी और ई के अंतर्गत। तो आते हैं सवाल पर, कितने माइग्रेंट्स हिंदुस्तान में हैं? इस सवाल के बारे में डेटा अलग अलग किस्म के हैं।
अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से लगभग हमारे देश के वर्कफोर्स का 30% माइग्रेंट लेबरर्स हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 45 करोड़ से अधिक लोग माइग्रेंट्स थे। 2001 के फिगर्स के हिसाब से 31.5 करोड़ था और 1991 में 22 करोड़ था। इसका मतलब है कि 91 और 2011 के बीच के 20 साल के पीरियड में माइग्रेंट्स का नंबर लगभग डबल हो गया। 2017 के इकोनॉमिक सर्वे जो 2016 और 2017 के बारे में बताता है, उसके हिसाब से 2011 और 2016 के बीच हर साल 90 लाख लोगों ने इंटरनली माइग्रेट किया, या तो काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। अगर रेट ऑफ माइग्रेशन 2016 के लेवल से ही चला आ रहा है अब तक, तो लगभग अभी हिंदुस्तान में